विभीषण को समझा कर बुझा कर वो खुद अयोध्या चले आए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी चीज आप देखोगे, राम रावण का युद्ध है, धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा है। रावण भी धर्म मान रहे हैं। उस समय कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की तो चर्चा मिलती नहीं है। न कहीं हिंदू है न कहीं मुसलमान है। मनुष्य तो है, इंसान तो है। उस समय धर्म केवल एक ही धर्म, वैदिक धर्म का जिक्र आता। सारे संसार में सारी मानव जाति का केवल एक रिलीजियस सिस्टम, जिसको वैदिक धर्म कहा जाता। वैदिक धर्म का मतलब वह धर्म जो वेदों के ज्ञान पर सफर करता, यानी वेदों के अनुसार जो धर्म चलता उसको वैदिक धर्म कहा जाता। उस समय संसार में कोई स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और किताब ही नहीं थी। न भागवत थी, न महाभारत थी, न शास्त्र था, न पुराण था, न रामायण था, कोई ग्रंथ नहीं था। धर्म के नाम पर मनुष्यों के पास केवल एक ही किताब है जिसको वेद कहा जाता था। ये लाखों बरस पहले का इतिहास बता रहा। वेदों की संख्या 4 बताई गई है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड, 16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, कुल मिलाकर 1,00,000 श्रुतियाँ, जिनको आधुनिक भाषा में आप श्लोक भी कह सकते संस्कृत का, क्योंकि ये संस्कृत में लिखा, बड़ी कठिन संस्कृत है। इतनी कठिन संस्कृत वेदों की है कि आम जनता को कौन कहे। आज भरतपुर में संस्कृत कौन जान रहा? आम जनता की बात तो छोड़ो, भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य वेदों को एक्सप्लेन करने में उनकी जबान लड़खड़ा रही है, नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये वेदों में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये थियरी, सिद्धांत, फैक्टर, फार्मूला, जो मंत्र महामंत्र इसमें उद्धृत किए गए हैं, इसका अर्थ और भावार्थ क्या होगा। और अगर भारत के आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य नहीं समझ पा रहे तो लंदन अमेरिका के साइंटिस्ट वैज्ञानिक क्या समझेंगे। बहुत समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन उस समय वेदों को आम जनता भी समझ लेती थी, एक ही भाषा संस्कृत। उस समय हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का, बंगाली, उड़िया, गुजराती, बिहारी का जन्म नहीं था। सारे संसार की एक ही भाषा चलती थी, देव भाषा, इसको कहते संस्कृत, आदि भाषा। और वेदों के ज्ञान पर ही धर्म चल रहा है। रावण भी वेद को मान रहे हैं, राम भी वेद को मान रहे हैं, फिर युद्ध हो गया। कभी आप इस पर विचार करते हो? मान लो हम लोग दशहरा मनाना छोड़ दिए होते, रामलीला मनाना आपने बंद कर दिया होता, राम और रावण के इतिहास को आप भूल गए होते, रामायण पढ़ना, तो आज इस पर बहुत विचार करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में हमारा सब रिलीजियस सिस्टम राम और रामायण पर ही तो चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण, उनकी गीता, भगवान श्री रामचंद्र जी और उनकी रामायण, यही तो हिंदू धर्म को के सूरज के रूप में चमक रहा। लेकिन इस पर विचार आप करो, जिस समय ये युद्ध हो रहा है, किसके लिए हो रहा? धर्म की रक्षा के लिए। इतना तो आप जान रहे हो कि लंका का युद्ध राम रावण का धर्म की रक्षा के लिए हुआ। लेकिन रावण भी वेद मान रहे हैं, राम भी वेद मान रहे हैं, दोनों लोगों का एक ही धर्म है। राम और रावण का ही नहीं, पूरे लंका के समाज का, इधर अयोध्या और सब, उस समय तो इसको भारत नहीं कहा जाता था, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त,
सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप कहा जाता था। उस समय इसकी सीमा ईरान, इराक, इजराइल, इजिप्ट, मिस्र तक देखो आप। इधर बर्मा, रंगून, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब अखंड भारत, हर जगह एक ही धर्म चल रहा है, वैदिक धर्म। फिर भी युद्ध हो गया। क्यों हो गया? कभी आपने विचार किया? एक ही दोनों लोगों का धर्म है। रावण जात के ब्राह्मण हैं। वैसे उस समय तो ये वर्ण व्यवस्था एक अलग किस्म की थी। मान लो आज भी आप देखोगे तो ब्राह्मण को हिंदू यानी हिंदू धर्म में सुपर कास्ट माना जाता। सबसे ऊंचा वर्ण, सबसे ऊंची कास्ट यानी जाति ब्राह्मणों को आज भी हम आप मानते हैं। लाख आप उनका अपमान करोगे, लेकिन दादा के ब्रह्म भोज तेरही में 5 पंडितों को जरूर भोजन करो। भाई दादा कहीं गड़बड़ न हो जाए, कहीं नरक चले जाए, चलो खिला दो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो आपको हम कम्युनिस्टी हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम कम्युनिस्ट हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन्स हैं। हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है। लेकिन जब दादा मर गए तो तेरही कराना, नहीं तो डर हो गया आप। दादा ने तो कभी भगवान को नहीं माना, वो कम्युनिस्टी थे, सोशलिस्ट थे। राजनीति के रंग में ऐसे रंग गए थे भरतपुर में, बस सारी जिंदगी जिंदाबाद मुर्दाबाद में रह गए। लेकिन दादा तो मरकर चले गए। नाते पोता उनको स्वर्गवास कर रहे हैं। मरने के बाद दादा का क्या हो गया? दादा का क्या हो गया? ब्रह्मोत्तर तेरही में क्या लिखोगे 13 दिन के बाद? मेरे पूजनी दादाजी का क्या हो गया? दादा तो कम्युनिस्ट थे। दादा ने कभी स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर भगवान को माना ही नहीं, गाली देते रहे, कहा रामायण जलाओ, गीता जलाओ। लेकिन नाते पोता डर रहे कहीं दादा अटक न जाए नरक उरक में। इसलिए चलो भाई ब्रह्मोत्तर तेरही भी 1000 को लड्डू पूड़ी खिला, अपने जेब के अनुसार, पाकिट के अनुसार, 1000 2000। और कोई बड़ा आदमी मिनिस्टर मर गया भरतपुर में तो कहीं पूरा सबको खिलाओ, पूरा भरतपुर खिलाओ। क्योंकि मिनिस्टरों के पास पैसे की कमी तो है नहीं, कहा भाई हमको वोट दिया है। दादा को भरतपुर के लोगों ने जीवन भर मिनिस्टर बनाया वोट देकर। दादा की कमाई अरबों रुपया बैंक में जमा है। दादा 20 बरस तक मिनिस्टर रहे भरतपुर में, पैसे की कोई कमी नहीं, बहुत छोड़ कर गए। जिस जनता ने दादा को 20 साल एमपी एमएलए मिनिस्टर बनाया, आज एहसान तो चुका दो, लड्डू पूड़ी खिला दो, तेरही मना दो और लिख दो चिट्ठी की दादाजी का क्या हो गया? जिस दादा ने कभी स्वर्ग नरक को माना ही नहीं, लेकिन नाती पोता डर रहे कहीं दादा अटक न जाए, भटक न जाए। लेकिन कुल मिलाकर उस समय को आप याद करो, राम और रावण का युद्ध हो रहा है। राम भी वेद को ही मानकर चल रहे हैं और रावण के लिए लिखा है कि उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंज पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, लेकिन तापर रावण असुर। ब्राह्मण थे, उत्तम कुल माने ब्राह्मण, लेकिन अंत में उनको असुर कहा गया। वेद ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, प्रकांड विद्वान, धरती के राजा भी हैं, विद्वान भी हैं। ये चीज किसी किसी को नसीब होती है। जैसे इस समय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जोगी साहब धर्म गुरु भी हैं और देखो लखनऊ में राजा भी बन गए। ऐसा संजोग बहुत कम आता है, एक साधु धर्म गुरु महात्मा राजा भी बन जाए। राजा लोग साधु बन गए, इतिहास तो बहुत मिलता। महात्मा बुद्ध राजकुमार थे, साधु बन गए। गोपीचंद भर्तृ राजा राजपाट छोड़कर सन्यासी बन गए। लेकिन कोई साधु सन्यासी राजा बन गया हो, बहुत कम इतिहास मिलता है।
ब्राह्मण भी राजा राजा, ब्राह्मण तो मंत्री मंत्री बनते थे, लेकिन इतिहास पढ़ोगे ब्राह्मण राजा बन जाए, ऐसा इतिहास में दो एक घटनाएं मिलती। और पहली घटना मिले कि एक ब्राह्मण लंका में राजा बन गए, और राजा भी बने तो गजब के राजा बने। सारी धरती उनसे कांप, जैसे आज अमेरिका से दुनिया कांप रही है। आज संसार की सुपर पावर पूछा जाए, सबसे बड़ी पावर अब दुनिया में कौन है, तो आपकी जुबान पर अमेरिका का नाम आएगा। क्यों? अमेरिका की 5 गुना ज्यादा आबादी भारत की है। अमेरिका की आबादी कुल मिलाकर 32-34 करोड़ है, और आज भारत की आबादी अगर नई गणना होगी तो 1.5 अरब के करीब जा रही है। लेकिन आज अमेरिका से सारा संसार डर रहा है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसे परमाणविक आयुध हथियार हैं। अमेरिका का 2 परमाणु बम बम्बई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बम्बई जलकर भस्म हो जाएगा। जिसको बनाने में 400 साल लग गया, उस बम्बई के अमेरिका के परमाणु बम 2-3 घंटे में जलाकर भस्म कर सकती है। ऐसे कितने हजार परमाणु बम। दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, तकनीकी आज अमेरिका के ही पास है। संसार के सबसे बड़े वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, सबसे बड़े डॉक्टर्स आज अमेरिका में ही रहते हैं। 50 बरस पहले अमेरिका ने चंदा मामा पर आदमी के साथ जहाज भेज दिया। भारत के लोग आज भी नहीं भेज पा रहे हैं आदमी को। जहाज भेजा जाता तो वहीं अटक जाता है। भारत का भेजा हुआ जहाज वापस नहीं आ रहा है, कहाँ फंस गया। अमेरिका ने 50 साल पहले आदमी बैठा कर भेज दिया, और उनके आदमी जिंदा धरती पर उतर गए, वापस आ गए। चंदा मामा पर कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आज अमेरिका में रखा है। 50 साल, 69 में, 70 में। इसलिए अमेरिका की साइंस को दुनिया में सुपर साइंस, सुपर पावर माना जा रहा है। त्रेता युग में अमेरिका लंदन का नाम नहीं मिलता। उस समय अमेरिका को पाताल लोक, पातालपुरी कहा जाता था, जहां राम लक्ष्मण को चुरा करके हिरावण लेकर धरती के निचले हिस्से को, एक नाम है। अमेरिका ऊपर आ जाएगा, वहां दिन हो जाएगी, भारत नीचे चला जाएगा, यहाँ रात हो जाएगी। इस समय भारत में देखो दिन है, अमेरिका में रात है। धरती के उस तरफ के हिस्से पर सूरज, इधर से सूरज चमक रहे, इधर पीछे रात है। उस पिछले हिस्से को यहाँ पर तब पातालपुरी, वही अहिरावण राम लक्ष्मण को चुरा कर लेकर गया था, बलि चढ़ाने के लिए मार डालता। तब तक हनुमान जी पहुंच गए, बचा लिया था। भगवान को बचाने के लिए हनुमान क्या बचाएंगे। लेकिन भगवान भी गजब के होते हैं, भक्तों का मान बढ़ाते। बताओ, दुनिया को बनाने वाले क्रिएटर को कोई आदमी बचाएगा? लेकिन भगवान भी कभी कभी भक्त का मान बढ़ा देते। चल भाई, तेरा नाम हो जाएगा। हो गया भाई, हनुमान ने भगवान को बचाया। बताओ, भगवान को क्या क्या जरूरत किसी की है? सबको जन्म देने वाला, सबको पैदा करने वाला, सबका क्रिएटर, रचनाकार। यही संसार भक्त और भगवान का मिश्रण, ये मिक्सचर है, चलता रहेगा इसी तरह। इसलिए उसको लीला कहा जाता है कि वो लीला करते हैं। लीला का मतलब नाटक करते हैं, है सच्चाई नहीं। उनको कोई मार नहीं सकता, लेकिन जान अरे हम तो मर जाएंगे, बचाओ बचाओ हनुमान, हमको बचाओ। यानी जिसको डुप्लीकेट कहा जाता, डुप्लीकेट कर्म है देखने में। यानी उस समय लंदन, अमेरिका माने जीरो। संसार की सुपर पावर लंका बना हुआ है, जहां महाबली राजा रावण का राज चल रहा। कितनी सुख संपदा, वैभव, साइंस, विज्ञान, कि सारा संसार उनसे कांप रहा है। जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन आप देखो परिणाम क्या निकलता। धर्म में कोई अंतर नहीं, सब वैदिक धर्म, सब वेद पढ़ रहे, सबके पास वेदों का ज्ञान है।
लेकिन युद्ध क्यों हो गया, यह एक प्रश्न चिन्ह है। आपको इस पर विचार करना चाहिए। थोड़ा सा दोनों लोगों में अंतर आ गया। भगवान श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। बस इतने फर्क हो गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म मांसाहारी। रावण ने कहा हम इसी धर्म को धरती पर स्थापित करना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा ना 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 ना, मैंने जिस शाश्वत धर्म की यहां स्थापना की है इसमें जीव हिंसा को मैंने महापाप बताया है। सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने जो स्थापित किया है, मैंने माने भगवान, हम नहीं, आप नहीं, कोई साधु महात्मा नहीं, भगवान बोल रहे हैं कि भाई सत्य हिंसा परमो धर्म है। अहिंसा और सत्य धर्म का शाश्वत सनातन थियरी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और अगर इस पर आंच आएगी, इसीलिए मुझको जन्म लेना पड़ा है। आप जिस धर्म को चलाना चाहिए धर्म के खिलाफ है, सनातन धर्म की। रावण नहीं मान रहे हैं। अंत में देखो लंका का काउंटर करवा दिया। अब आदमी 2 ही चीज से तो मानेगा। एक कहावत आप कहते हो कि या तो माने बात से और नहीं तो माने लात से, जिसको डंडा कहा जाता। भगवान तो लंका पर जब चाहे डंडा बजा सकते, लेकिन भगवान ने भी पहले बात का सहारे समझाने का, तुम्हें हो सकता है मान जाए। 60 सुधरे सतसंगति पाई। संतों महात्माओं के वचन वाणी सत्संग भी कभी कभी गजब का असर डालते। बड़े बड़े अधम, बड़े बड़े पापी, बड़े बड़े गुनाहगार बदल जाते। इसलिए भगवान ने सीधे ऑपरेशन लंका का नहीं किया। 14 बरस जंगल में जाकर खुद देखो इंतजार कर रहे हैं। लंका के करीब धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। पंचवटी तक पहुंच गए, महाराष्ट्र में, नासिक में। चित्रकूट से चलकर अयोध्या से चित्रकूट में डेरा डाला। 11 बरस से ज्यादा तो देखो चित्रकूट में रह गए। आगे बढ़े, महाराष्ट्र गोदावरी के तट पर पहुंच गए। सोचा हो सकता है बात बन जाए। 14 बरस तक, लेकिन रावण मानने को कौन गए, सीता को ही चुरा कर लेकर भाग गए। कहा तू जो करना हो कर लेना, मैं क्यों मानूंगा। सभी साधु महात्मा समझाते समझाते थक चुके हैं। कितने साधु महात्माओं का रावण ने वध करवा दिया। जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, नगर गांव पुरे आग लगावे। जेहि विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। मान रहे हैं वेद, वेदों के ज्ञानी हैं, लेकिन वेदों के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं। महात्माओं का गाय, गाय का गांव आग लगवा दो, मरवा दो, कटवा दो। भगवान राम इस चीज की समीक्षा कर रहे हैं। बार बार अपने मैसेंजर, दूत और संदेश वाहक भेज रहे, भाई समझाओ इनको, बताओ। नहीं माने, अहंकारी राजा रावण नहीं माने। अंत में उन्होंने कहा लंका कब काउंटर कर दो। ये लोग अगर धरती पर जिंदा रहेंगे तो धर्म बचने वाला नहीं। इनका वेदों का ज्ञान 0 है, कुछ नहीं है। ये भले ज्ञानी है, विज्ञानी है, लेकिन आचरण इनका धर्म के खिलाफ है। और इतना बड़ा काउंटर करवा दिया कि रहा न कुल कोई रोवनी हारा। सोने की लंका जलकर भस्मीभूत कर दिया, खंडहर बना दिया। सोने की लंका का मतलब सुंदर सुंदर सड़कें हैं, सुंदर सुंदर महल बने, किले बने,
इतनी सुंदर लंका बन गई, उसको सोने की लंका कहा जाता। अभी भारत को सोने की चिड़िया हम लोग नहीं बना पाए। किसी जमाने में गोल्डन बर्ड भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज आपने भरतपुर में बढ़िया बढ़िया स्कूल, बढ़िया बढ़िया अस्पताल, गांव गांव कोठी हवेली बन रही है, अच्छी अच्छी सड़कें बना ली। अभी भारत सोने की चिड़िया नहीं बन पाया, लेकिन उस समय लंका को सोने की लंका कहा गया। भगवान राम को फिर कोई दया मैका खत्म कर दो, फिर लंका बना लिया जाएगा, लेकिन इन खत्म कर दो। ऐसी अधर्म धरती का नाश कर दो, नष्ट कर दो इसको। सोने की लंका भस्मीभूत कर डाला और तब रामराज की स्थापना करवाए फिर से। सनातन धर्म, रामराज माने सनातन धर्म। रामराज का मतलब अंडा खाना नहीं, रामराज का मतलब शराब पीना नहीं, रामराज का मतलब मुर्गी पालन, रामराज का मतलब मछली पालन, रामराज का मतलब सुअर पालन, रामराज का मतलब भरतपुर के गांव गांव में शराब की दुकान भट्टी चल रही है। ये सब सनातन धर्म के खिलाफ जा रहा। कभी आप इस पर विचार करते हो? हिंदू मुसलमान का दंगा था, आज हम आप सनातन धर्म की बात देखो फिर खड़ी हो गई है। सबके हाथ में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल है। जब आप अपना मोबाइल खोलते हो समाचार पढ़ने के लिए, तो 2-4 लाइन सनातन धर्म की बात जरूर आ रही है। सनातन धर्म, सनातन धर्म को लेकर के भारत के आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, बड़े बड़े पंडित पुरोहित विद्वान चिंतित हैं। कहते भाई सनातन धर्म खतरे में, बचाया जाए, बचाया जाए। कैसे बचेगा इसका उपाय तमाम लोग, ज्यादा लोग ये बता रहे हैं कि भारत से मुसलमानों को बाहर कर दिया जाए। सनातन धर्म एक ही समस्या गिना रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मान लो भरतपुर में कोई मुसलमान ना हो, लेकिन आज भरतपुर की स्थिति क्या है? सनातन धर्म का मतलब मांस खाना नहीं है, शराब पीना नहीं है। मान लो मुसलमान अगर भरतपुर से निकल भी जाए, कोई मुसलमान भरतपुर में नहीं है, और हिंदू लोग मांस खा रहे, शराब पी रहे, सनातन कहाँ है? समस्या इतनी ही नहीं है। सनातन धर्म के लिए केवल मुसलमान ही रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, बाधक नहीं है। मुसलमान तो अभी 1000 साल भी नहीं हुआ भारत में आए हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भारत में बड़े बड़े महायुद्ध है। 2 महायुद्ध का जिक्र तो आपके सामने है। एक राम रावण का युद्ध है और एक कौरव पांडवों का कुरुक्षेत्र मैदान में महाभारत का युद्ध है। उसमें भी भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण घोषणा कर रहे हैं, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पारित्राय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण जी गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, मैंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया है। पार्थ माने अर्जुन का नाम, एक पार्थ भी बहुत नाम उनका है। महाभारत गीता पढ़ोगे आप। हे अर्जुन, मैंने धरती पर धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया, जन्म लिया है। इन्हें उस समय भी धर्म की रक्षा की जरूरत पड़ गई है। और धर्म के दुश्मन कौन बने हुए हैं? कौरव। धर्म की रक्षा करने के लिए कौन खड़े हैं? पांडव। दोनों देखो भाई हैं। हिंदू मुसलमान का कोई सवाल नहीं, एक ही घर है। एक भाई धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो गया, एक भाई धर्म का दुश्मन बना हुआ है।
बाकी भारत के देश दुनिया के सब राजा महाराजा गोल गैंग बना रहे हैं। कुछ कौरव दल में चले जाएंगे, ज़्यादातर जाएंगे कौरव दल में, और कुछ लोग जाएंगे पांडव दल में। पांडव दल में कम जाएंगे और कौरव दल में, क्योंकि धर्म खतरे में है। अगर मान लो पांडव दल ज्यादा होता तो भगवान को आने की क्या, तब तो धर्म ठीक था। धर्म कमजोर हो चुका है, पांडव दल कमजोर है, और जो लोग धर्म के दुश्मन बने हुए हैं, धर्म और संस्कृति का नाश करने पर तुले हुए हैं, और राजाओं का दल बहुत ब्राड स्ट्रांग बन चुका है, उनकी गोल तगड़ी है, और भगवान को धर्म को बचाना है। इसलिए जो लोग धर्म के पाले में खड़े वो कमजोर हो चुके हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। कहा अर्जुन मैं तुम्हारा रथ हाँकूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर प्रवेश करके इन सारी पापी राजाओं का जो धर्म के दुश्मन न सत्यानाश करवा दूंगा। तुम्हारे बस का तो नहीं है। तुम पांचों लोग मौजूद थे, द्रौपदी नंगी कई के जार कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या धर्म की रक्षा, मैं तेरा साथ दूंगा। तुम लोगों के तेरे अंदर मैं प्रवेश करूंगा, और तेरे अंदर होकर ही मैं संसार इस राजाओं का नाश करवा दूंगा। अर्जुन को फिर भी विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सोचो आप, एक ही घर का युद्ध है, एक भाई धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है और एक भाई धर्म के विनाश के लिए खड़ा है। कौरव पांडवों का युद्ध कोई हिंदू मुसलमान का दंगा था? कभी आप इस पर विचार करते हो? 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी और 100 भाई कौरवों का धर्म, ये 5000 साल पहले की कथा है। 5000 वर्ष, कई पीढ़ियां बीत गई। राम रावण के युद्ध लाखों वर्ष पहले की कथा है। राम रावण की कहानी कितने समय? लाखों वर्ष। कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध 5000 वर्ष। रामावतार के बाद कृष्णावतार द्वापर में हुआ है, उसमें भी धर्म पर आफत आई थी। तब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण धरण अधारा। सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में, मथुरा की अहिरानी में, अहिरानी जानते हो आप? अहिरानी माने यादव, अहीर। मथुरा में बहुत बड़ी तब अहिरानी थी। उसी अहिरानी में यदकुल में यादव वंश में फिर ब्रह्म ने अवतार ले लिया। वही ब्रह्म जो त्रेता में राम बनकर राजा के घर में आए, वही द्वापर में अहिरानी में जन्म ले लिए। अब आपके भरतपुर में तो अहिरानी कमजोर है, यहाँ तो खोजा जाएगा। अब यहाँ तो देखो जाट बेल्ट मानी जाती। जाटों का इतिहास जानते हो कुछ है? खैर तो बात की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के मथुरा के अहिरानी में योगेश्वर पुरुष जन्म ले रहे हैं, और जन्म लेकर के बचपन गाय चराने में बीत रहा है। जब राजा दशरथ के घर में जन्म लिए तो राजा के घर में जन्म लिए थे। बचपन से ही राजकुमार थे। गुरगिर पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। पढ़ने लिखने का बढ़िया इंतजाम से, भगवान को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, लेकिन चूंकि राजा के घर में पैदा हुए तो बस इस विश्व में तमाम गुरु महात्मा। लेकिन वही भगवान जब अहिरानी में जन्म लिए तो इतना इंतजाम, घर में इतना इंतजाम, आवाज नहीं चुप बैठ जाता, इसलिए उनको गोपाल भी एक नाम दे दिया है। मेरे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, तो एक नाम उनका गोपाल ही पड़ गया। राम को गोपाल नहीं कहा जाता, लेकिन जब वो कृष्ण बनकर अहिरानी में जन्म लिए, एक नाम उनका पड़ गया गिरधर गोपाल। गोपाल माने गाय पाल रहे, गाय चराने की ड्यूटी लगी बचपन से। राजा नहीं चुनंद बाबा स्कूल कॉलेज में भेज दे, चलो गाय चराओ। मधुबन बरसाना के जंगल में
नंदगांव के जंगल में, जहाँ आज जय गुरुदेव आश्रम बना हुआ है, मधुबन जिसको कहते हैं, ये सब भगवान के गौकार क्षेत्र जहाँ गाय चराते थे मधुबन, इसी मधुबन में अपना आश्रम अब तो बन गया। अब आप जाओगे तब तो सिटी में आ गया, महानगर में आ गया मथुरा। लेकिन जहाँ जय आज दिनांक 14 जनवरी 2025 का दिन जय गुरुदेव महाराज के संदेश वचन सुनाने के लिए यहाँ पे सतीश जी मथुरा से पधारे हुए हैं। उनका आज यहाँ प्रोग्राम चला हुआ है। गांव खांगरी, तहसील नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान। ये सामने से जो रोड चला रहा है नदबई से इधर आ रहा है हरियाणा की तरफ, जो NH-21 पर जाके मिलेगा। काफ़ी अच्छी भीड़ यहाँ देखने को हमें आज मिल रही है। और हमारे ये संदेश सुनने के लिए हरियाणा, राजस्थान, काफ़ी दूर दूर से भी यहाँ पर बहन आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कितने बहने पर खड़े हुए हैं। गोपिकाओं से कुछ परिचय, गोपिकाएं कहती हैं वो अपनी गाय परम भी। अरे कहा कान्हा तो बड़ा अच्छा नाचता है, जरा अपनी थोड़ी नाच दिखा दे, हम आपको एक गिलास डाल लेंगे, मट्ठा दे। भगवान दुनिया को देने वाला आज एक गिलास मट्ठा पर यादव कन्याएं गोपिकाएं उनको नचा रहे, कान्हा नाच रहे हैं। इन्हीं के भगवान बच्चे हैं तो भूल गए हो ज्ञान, भगवान नहीं भूलते, भगवान चेतन अवस्था में हर समय। हम साधारण जीव बच्चे एक चीज भूल जाते हैं माया में। आओ आओ अंदर सब आज पार्टी जाएंगे। जीत है बुरा पीत है, होश में आते हैं, होश में आते, चाहे बचपन हो चाहे जवानी का, चाहे बुढ़ापा। बेटा हल्ला नहीं। भगवान कहता ही अहिर कछो हरिया, छछिया भर छाछ बना दो। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे रटे, पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे। ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी नारद सुखदेव रटते थकते तपस्या करते मर गए। जिस ब्रह्म पुरुष का भेद नहीं लगा पाए, आदि अंत नहीं समझ पाए, क्या गजब तमाशा कर दिया। ताहि अहिर कछो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। आज नंदगांव गोकुल वृंदावन यादव कन्याएं अनपढ़ गवार, ये भी नहीं को पढ़ी लिखी है, उनको क्या पता हम किसको कह रहे हैं। वो तो सोचती थी नंद बाबा का छोरा है, एक गिलास मट्ठे पर ना देता, चलो दही मक्खन नहीं, घी नहीं, मट्ठे पर ही नचा देती थी। जब नाच खत्म अजूनी लगा ले का पिला दो, जैसे मजदूरों को आप नहीं देखते हो, ऐसे अजूनी लगाते थे, गोपिकाएं मट्ठा पिलाते, का खुश खाना कल मिलेंगे। फिर बाय बाय करके आगे निकल गई, फिर अगले दिन मिलती थी। लेकिन भगवान गजब के होते, इन्हीं को बाद में शिष्या बना दिया। उनका दर्शन करते 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 गोपिकाओं के अंदर एक चेतन ऊर्जा एनर्जी पैदा होती गई। क्योंकि भगवान है, कोई मामूली ग्वाला नहीं है। गोपिकाएं उनके प्रति आकर्षित होती जा रही। आगे चल के नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाना की हजारों हजार गोपिकाएं जब तक कान्हा को देख न ले, अब उनको चैन नहीं मिलता था। रात है दिन है बेचाब है, लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई ये क्या जादू हो गया। ये दिन रात सुबह शाम कान्हा 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 कान्हा, यानी ये जीव और ब्रह्म का रिश्ता होता है। एक जीव ब्रह्म से सब जीव प्रगटे। भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके 8 रानियां बनाई। उनकी रानियां अलग हैं, जिनसे उनके पुत्र पैदा हुए। दो एक का नाम आप भी जानते हो, सतभामा, रुक्मिणी, जामवंती, ऐसी 8 रानियां। और 8 रानियों से शादी किया जिनसे बेटा बेटी पैदा हुई। 8 रानियों से उनके 59 लड़के पैदा हुए। कितने हुए? एक कम 60, यानी करीब 5 दर्जन। भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों की संख्या कितनी थी? 59।
रानियां थी 8। ये गोपिकाएं अलग हैं, राधा से शादी नहीं किया, गोपिकाओं से कोई शारीरिक रिश्ता नहीं, ये उनकी शिष्या थी, भक्त हो गई। ये जीव और ब्रह्म का रिश्ता बना। जैसे आप इतने लोग सत्संग में आए हो, अपने अपने घर चले जाओगे, लेकिन गुरु और शिष्य का नाता रिश्ता ईश्वर और ब्रह्म का, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता अनादि काल का अलग होता है। यहाँ पति पत्नी का रिश्ता हाड़ मास का, माता पिता बेटी बेटा अलग है। आज गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वेश्वर स्वामी मान लिया। जीव और ब्रह्म का रिश्ता जुड़ा। हजारों गोपिकाएं इन्हीं गुण के साथ नाचते गाते खेलते थे, तो कोई गलत काम ना। तब तो हिरानी लाठी लेकर उनका सर फोड़ डालते लोग, जान जाते। तो या तो लोगों को देखते लाठी बड़ी जल्दी जोड़ते हैं। ऐसा नहीं गैरों के पास दिमाग नहीं होता, लेकिन वो सोचते जब तक दिमाग लगाओ तब तक मारो 4 लाठी, काम खत्म हो जाए। दिमाग भी होता है, शारीरिक ताकत भी होती है। ये गुण आप जाटों में भी ज्यादा देखते हो। जाट यादव में कोई बहुत अंतर नहीं होता। जाट यादव गुर्जर, ये कुछ जातियां ऐसी हैं जो इससे कम काम करती हैं। इनकी लाठी से दुनिया डरती है, बड़ी जल्दी लाठी जोड़ लेंगे। ऐसा नहीं कि इनके पास दिमाग की कमजोरी। IAS है, PCS भी है, ये भी कलेक्टर कप्तान नेता लीडर बनते हैं, इंजीनियर डॉक्टर। लेकिन वो सोचते यार जब तक दिमाग लगाओगे तब तक तो 2 लाठी से काम हमारा निपट जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं मान रहा है तो। और जातियों में तमाम, जैसे बनिया है, वैश्य है। बनिया वैश्य को 2 गाली भी कोई दे दे, उसको बिजनेस करना हाथ जोड़ देगा।